Hello class, today I am going to start your second chapter from your maths book. Okay, तो फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में, तो सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस, टाइप ऑफ नंबर्स, फैक्टर्स, मल्टीप्लिकेशंस, कॉमन फैक्टर्स एंड मैनी मोर. Okay, so in our previous class we have mostly solved the problems involving only one type of operations. ठीक है, हम लोग ने पहले हमेशा या तो सिंगल सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न वाले क्वेश्चंस किए थे. सो नाउ समटाइम्स हमको कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम्स मिलते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, लाइक एक से ज़्यादा सिंबल्स यूज़ होते हैं ऑपरेशंस के, कि प्लस भी होता है, माइनस भी होता है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है और डिवीज़न भी होता है. सो ऐसे ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स में एक सेट ऑफ रूल होता है जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो लेट्स सपोज हियर कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, दैट इज 3 + 4. ओके, 3 + 4 × 2. ओके, सो लेट्स सपोज कि एक दो स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक ने 3 + 4 को पहले ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, देन ही गॉट द आंसर 14. एंड सेकेंड स्टूडेंट ने 4 × 2 को पहले मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद में 3 से ऐड कर दिया, देन ही गॉट द आंसर 11. ओके, सो अब लेकिन हमारे तो आंसर दो दो अलग हो गए. ओके, एक का 14 आ रहा है और एक का 11 आ रहा है. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक रूल का इस्तेमाल करते हैं, एक रूल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं BODMAS. तो व्हाट इज़ BODMAS? BODMAS एक्चुअली एक तरह का सेट है या एक तरीका का रूल है जो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है. ठीक है, तो BODMAS में बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑर्डर, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए इज स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ पे जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है कि लाइक यहाँ पे हमको एक क्वेश्चन दिया गया है कि 9 प्लस, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे दिया गया 9 - 5 डिवाइड बाई ब्रैकेट में 8 - 3 × 2 + 6. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. लेकिन उससे पहले ब्रैकेट में जो भी ऑर्डर में वो एडिशन या सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन दिया गया, सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम ब्रैकेट ओपन करते हैं. तो 8 - 3 = 5, तो यहाँ पे आ गया 5. तो हमारा अब क्वेश्चन क्या हो गया, 9 - 5 डिवीजन बाय 5 × 2 + 6. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब डिवीजन को सॉल्व करेंगे. तो 9 - 5 डिवाइड बाई 5 = 1. यहाँ पे 1 आ गया हमारा. अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन को, तो 1 × 2 = 2 आ गया. फिर हम सॉल्व करेंगे सब्सट्रैक्शन को, तो यहाँ पे 9 - 2 आ गया 7, एंड देन फिर एडिशन हम यूज़ करते हैं एडिशन. तो यहाँ आ गया 7 + 6 = 13. ओके, सो इस तरीके से हम जब भी कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें एक से ज़्यादा सब ऑपरेशंस दिए गए होते हैं, तो उसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे ऐसे मतलब हम लोग BODMAS के यूज़ करके सॉल्व करते हैं. अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट्स भी कई सारे होते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बार ब्रैकेट होता है, फिर पैरेंथेसिस और कॉमन ब्रैकेट होता है, फिर कर्ली ब्रैकेट होते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट होते हैं. तो इस तरह के ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बार ब्रैकेट को ओपन करते हैं, फिर हम कॉमन ब्रैकेट को ओपन करते हैं, देन we will open the curly bracket, and after that we will open the fourth and the last square bracket. Okay, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, फिर BODMAS का प्रयोग करके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं. अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा दूसरा टॉपिक है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशंस. ओके,
तो यहाँ पे व्हाट आर द फैक्टर्स एक्चुअली, अ नंबर दैट कैन डिवाइड अ गिवन नंबर एग्जैक्टली इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, ऐसा नंबर जो किसी नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, कोई भी रिमाइंडर ना रहे, उसे उस नंबर का फैक्टर बोलते हैं। एंड व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन? मल्टीप्लिकेशन इज बेसिकली आप अगर किसी भी नेचुरल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो विच विल बी गॉट द दैट विल बी कॉल्ड मल्टीपल। ओके, सो यहाँ पे हमने पढ़ा फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में, जो आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं। लाइक एवरी नंबर इज़ द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, विच इज़ ट्रू। एवरी नंबर इज़ मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ, विच इज़ ट्रू। अगर हम टू को टू एक मिनट जरा सा, one is a factor of every number and every number is a multiply of one. Okay, so these are the some basics properties of the factors and multiple. तो यहाँ पे इसके बाद हमारा आता है एक टॉपिक, टाइप्स ऑफ द नंबर्स। ओके, पहले हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि व्हाट आर द नंबर्स एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ द नंबर्स। ओके, कैसे हम न्यूमरेशन यूज़ करते हैं और कैसे हम आगे के डिजिट्स यूज़ करते हैं, ये सब हमने पहले पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स पढ़े थे। नाउ यहाँ पे कुछ और टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, लाइक इवन नंबर्स। व्हाट आर द इवन नंबर? A whole number which is exactly divisible by 2 is called an even number. Okay, that is 2, 4, 6, 8, 10 and 12. Basically multiple of 2. Okay, odd numbers, a natural number which is not exactly divisible by 2 is called the odd numbers, like 1, 3, 5, 7, 9 and so on. What are the prime numbers? Natural numbers which have only two factors, that is 1 and the number itself is called a prime number. Like 2. 2 is the natural number which is the factor of 1 and 2 itself. Okay, so what is the composite number? Composite number which we have more than two factors and called it composite number, like 4, 6, 8। यहाँ पे 4 का composite क्या हो? 2 into 2 is 4। तो यहाँ पे 4 के 2 फैक्टर्स हो गए, यानी कि इनके 2 कंपोजिट हो गए। को प्राइम नंबर, 2 whole numbers are said to be co-prime if they have no common factor, that for example 2, 3, 5 and so on। ठीक है, what are the twin prime number? 2 consecutive odd prime numbers are known as the twin prime numbers, like 3, 5, 5, 7, 11, 13 and 17, 19। Okay, so these are the some type of the numbers. So now let's see some methods, some old methods uh, to determine the prime numbers and all. So there are one method is Greek, one method which was given by a Greek mathematicians. It is called sieve method. Okay, so यहाँ पे प्राइम मेथड प्राइम नंबर्स जानने के लिए एक सबसे पहले एक ग्रिड बनाया गया है, जिसमें 1 से 100 तक हमने एक ग्रिड बना लिया है। जिसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1 को क्रॉस करेंगे और 2 को सर्कल कर देंगे। 2 को सर्कल करने के बाद में जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 2 हैं उन सबको हम अगेन क्रॉस कर देंगे। फिर 3 को हम सर्कल करेंगे और 3 के बाद में 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको हम क्रॉस कर देंगे, और इसी तरीके से हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। लास्ट में जो भी नंबर्स बचेंगे उनको हम क्रॉस कर देंगे इसमें। तो जो एग्जैक्टली क्रॉस्ड नंबर आए होंगे दैट विल बी आवर प्राइम नंबर्स। ओके, और यहाँ पे हमें एक दूसरा मेथड भी दिया गया है विच कॉल्ड गोल्ड-बैच कंजेक्चर। This is given by a famous mathematician Goldbach. According to this, every even integer greater than 2 can be expressed as the sum of two primes. Okay, जैसे यहाँ पे हमें एक 6 नंबर दिया गया है, जो अगर 2 प्राइम नंबर्स को हम अगर ऐड करते हैं, 2 ऑड प्राइम नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया गया है 6
तो 6 में अगर हम 3 + 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। जैसे 8 है यहाँ पे, तो 8 में अगर 3 + 5 को हम ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द डिविजिबिलिटी टेस्ट। सो यहाँ पे कुछ डिवीजर्स दिए गए हैं, उनके डिविजिबिलिटी टेस्ट हैं। सो 2, अ नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स यूनिट डिजिट इज 2, 0, 2, 4, 6 और 8। 3, a number is divisible by 3 if the sum of its digit is divisible by 3. 4, a number is divisible by 4 if the number formed by its last two zeros is either 0 or divisible by 4. Okay, so there are some basics rules and basic divisibility tests. So यहाँ पे आप अपना पढ़ के समझ सकते हैं। These are the very basic rules. तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, हम क्विकली जंप इनटू द सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, विच इज ट्रू। 18 इज डिविजिबल बाय 6, हमें पता है 6 18 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। देन इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय इट्स फैक्टर, तो 18 के फैक्टर क्या होते हैं 6 × 3, यानी कि 18 को 6 और 3 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। नाउ हम कुछ और रूल्स पढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने प्राइम फैक्टराइजेशंस में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। A composite number can be expressed as the product of two or more prime numbers, which are called prime factor. The process of decomposition of a composite number into prime factor is known as prime factorization. Okay. तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया गया है 30 का फैक्टराइजेशन क्या है। 30 को अगर किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं? पहले हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर उसके बाद 3 से कर सकते हैं, फिर उसके बाद 5 से कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ 60 का फैक्टराइजेशन दिया गया है, विच इज 2 × 2 × 3 × 5। ओके, now let's see the common factors. Those factors which are common among the factors of two or more than numbers, which is that calls common factor. Okay, यहाँ पे अगर हमको जैसे एग्जांपल दिया गया है 9, 15 एंड 21, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है हमें 9, 15 एंड 21। अब 9 के फैक्टर्स क्या है? 9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9। 15 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 5 एंड 15। ओके, एंड 21 के फैक्टर्स क्या है? 1, 3, 7 एंड 21। ओके, तो इसमें से कॉमन फैक्टर क्या हो गया? तीनों में से कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 3, 1 और कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, यहाँ पे और हमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो क्लियरली 1 and 3 आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 9, 15 एंड 21. Hope you guys can understand this. And now there are two more most important topics, which is highest common factor and lower common factor, which is called HCF and LCF. ठीक है, तो हम अब किसी भी नंबर का, जैसे कोई नंबर दिया गया है तो उसका HCF एंड LCF कैसे निकालते हैं? So first of all, what is highest common factor? The highest common factor of two or more number is unique number with these two qualities. What are the qualities? It is a factor of each of the numbers. It is a common factor of all the numbers. It is the greatest among the common factor of these numbers. Okay, for example, यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है। अगेन हम देखते हैं 30 एंड 36। ओके, तो 30 का फैक्टर्स क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 एंड 30। सिमिलरली 36 के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 18 एंड 36। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? हमारा 6 है, तो दिस विल बी आवर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ हम देखते हैं कि हमारा लोवेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है।
चलिए पहले हम लोग मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी नंबर को का फैक्टराइजेशन करते हैं तब तक करते हैं जब तक हमें प्राइम नंबर्स नहीं मिल जाते, और जैसे ही हमको प्राइम नंबर्स मिल जाते हैं हम उसका फैक्टर वहीं पे हम उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, और फिर उसके बाद में जो भी हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो दैट विल बी आवर हाँ HCF। ओके, सो जैसे यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है 30 एंड 36। तो 30 और 36 को सबसे पहले किससे डिवाइड कर सकते हैं? 2 से। देन अगेन 15 एंड 18 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? 3 से। अब नाउ हम कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जिससे दोनों को डिवाइड कर सकते हैं? ऐसा तो कोई नहीं है, तो नाउ वी विल गेट दी कॉमन फैक्टर। ओनली 6 को ऐसा है जो जिससे 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 6 विल बी अवर कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ अगेन अगर दूसरा 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 मेथड क्या है हमारा? यस, हमारा दूसरा मेथड है कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो हमारे कंटिन्यू डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हम किसी भी फैक्टर को, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा के सॉल्व कराती हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हमें यहाँ पे दिया है 442 एंड 1261 का हमें HCF निकालना है। ओके, तो 442 विच इज़ 442 और 1261 में 442 इज़ लोएस्ट एंड 1261 इज़ हाईएस्ट, तो लोवेस्ट से हाईएस्ट को डिवाइड करेंगे। तो हमारा 442 को 1261 से डिवाइड किया तो हम सबसे पहले हम मिला वी विल गेट 884 एंड क्वेश्चन हो गया हमारा 2। तो उसके बाद में हम जस्ट मिनट 884 आया। 1261 में 884 को माइनस किया तो वी गेट 377। अब 377 को 442 से डिवाइड करेंगे अगेन, तो हमारे पास क्या बचेगा? 65 को अगेन 377 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, एक मिनट, हमारे पास बचता है हमारे पास आएगा 52 एंड 52 को अगेन हम 52 एंड 52 को 13 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ पे हमारा लास्ट डिवीजर हो गया 13, जो विच इज़ दी HCF ऑफ बोथ द नंबर। ओके, सो ये हो गया हमारा एक HCF का कंटिन्यू डिवीजर का क्वेश्चन। होप आपको समझ में आया होगा। एक मिनट, आइए आप पढ़ते हैं LCM। व्हाट इज LCM? It is the number which is a common multiple of two or more number and is the smallest among all the common multiples. ओके, ठीक है, तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे हमें एग्जांपल दिया गया है कि अगर 3 एंड 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 3 एंड 4 के मल्टीपल क्या है? 3 का है 6 9, सबसे पहले तो 3 इटसेल्फ, देन 6 9 12 15, यहाँ पे 12 आएगा, देन 15 18 21 24 एंड देन 4 8, 4 का मल्टीपल हो गया 4 8 12 16 20 एंड 24। तो हमारे इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? हमारे दोनों में, इस क्वेश्चन में दोनों फैक्टर्स में स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 12। ठीक है, दिस इज कॉल्ड LCF। तो तो इस तरह से हम LCM निकालते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड LCM एज वेल एंड yes, okay, so again, so guys, this is the overview of your second chapter of maths. I hope you guys can understand the properties of LCM, HCF, multiplications and factors, and numbers and prime numbers and divisibility test and so on.
So guys, if you can have any question and any doubts, you can ask me, or we can हम फिर से मिल सकते हैं, फिर से बात कर सकते हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय।